लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू की जमानत मंजूर हो गई है। मेरे साथ बात करने के लिए आशीष मिश्र मोनू के अधिवक्ता सलील कुमार श्रीवास्तव मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, किन परिस्थितियों में ये जमानत मंजूर हुई, क्या क्या बहस, क्या क्या जिरह हुई? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का जजमेंट अभी रेंडर किया है अनएबल कोर्ट ने ओपन कोर्ट में, तो हम लोगों को ये खबर मिली है कि बेल ग्रांट हो गई है। लेकिन अभी ना तो हम जजमेंट देखने पाए हैं ना जजमेंट पढ़े हैं, तो कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट के विषय में हम कोई अपनी राय नहीं दे सकते हैं। जो आर्गूमेंट हम लोगों पार्ट में एडवांस किया गया उस पर अगर आप कोई सवाल करेंगे। नहीं, बिल्कुल बताएं हमको, क्या जिरह हुई, क्या चर्चा हुई? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की तरफ से 192 एफिडेविट फाइल किए गए और वो एफिडेविट इंडिपेंडेंटली लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू भेजा। और उस एफिडेविट में ये बात स्पेसिफिक उन लोगों ने 192 गवाहों ने कहा कि जिस समय घटना हुई उस समय आशीष मिश्रा घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर बलबीरपुर गांव में दंगल शिरोमणि में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मौजूद थे। वो घटना स्थल पर गए ही नहीं। इसलिए स्टोरी जो है पुट अप बाय द प्रोसिक्यूशन इज टोटली फॉल्स एंड कंकॉक्टेड। ये हम लोगों का आर्गूमेंट था। मतलब आप लोग का ये तर्क था कि हमारी तरफ से जो कहा जा रहा है उसको संज्ञान में नहीं ले रही? संज्ञान में पुलिस ने नहीं लिया। नहीं, संज्ञान में उन्होंने लिया होगा, लेकिन हम लोगों ने कहा लेकिन केस डायरी का पार्ट नहीं बनाया। लेकिन उन्होंने जो है चार्जशीट लगाई, 5000 पन्ने की चार्जशीट लगाई और पुलिस का ये कहना था, पुलिस का एसआईटी चूंकि फॉर्म हुई थी, इसमें एसआईटी ने ये कोर्ट में कहा था कि सोची समझी साजिश के तहत ये पूरी सुनियोजित था, तैयारी करके गए थे और ये इरादा था कि नहीं किसानों को आज कुचल के मार देंगे। नहीं, ये टोटली गलत है। ऐसा है कि जो साजिश है, साजिश आप इन्फर करेंगे फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। तो वहाँ पे था क्या कि सुबह से ही वो जो बयान आए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स के, उन्होंने कहा 15,000 किसान डेडली वीपन के साथ, लाठी डंडा तलवार और रिवॉल्वर के साथ मौजूद थे। तो वो सुबह 10 बजे से ही मौजूद थे और घटना 3 बजे की है। तो उन्होंने ही अनलॉफुल असेंबली फार्म की और उन्होंने चलने वाले आदमियों की जो कारें निकली वहाँ से उनको सबको तोड़ा है और तोड़ने के साक्ष्य वहाँ पे मौजूद घटना स्थल पे पाए गए हैं। सर, पुलिस ये भी कहती रही कि आशीष मिश्र मोनू उस गाड़ी में मौजूद था हरिओम ड्राइवर के साथ में, जिससे ये घटना हुई और 4 किसान मारे गए। नहीं, तो ये कहानी जो है एफआईआर की है ना, हमारी नहीं है। हम तो इसको डिनाई करके चल रहे हैं ना। मतलब इससे जुड़ा हुआ कोई साक्ष्य सबूत पुलिस दे नहीं पाई? पुलिस नहीं दे पाई इस बात की साक्ष्य कि हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस वगैरह उन्होंने लगाए थे, फुटेज लगाए थे, कोई नहीं आए इस बात के कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज प्रेजेंट ओवर देयर इज नो एविट ऑफ एविडेंस कनेक्टिंग द आशीष मिश्रा विद द क्राइम इन क्वेश्चन। बस खाली उन्होंने अपनी एफआईआर में जो कहा उस एफआईआर वर्जन को हमने टोटली डिनाई किया और ये कहते हुए डिनाई किया कि उनका कहना है कि हमारे हाथ में फायर आर्म वीपन था, हमने फायर आर्म को यूज़ किया। पुलिस दरअसल ये भी कहती है 8 लोग उसमें मरे। तो जो उन्होंने किसानों ने प्रोटेस्ट ये किया कि पोस्टमार्टम गलत है, तो दोबारा पोस्टमार्टम 8 का हुआ। उसमें 5 डॉक्टरों की टीम बनी और 5 डॉक्टरों ने ये बात कही कि किसी भी 8 आदमियों के या किसी भी चुटहिल के कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं है। तो जब फायर आर्म इंजरी ही नहीं है तो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। तो ये बात स्थापित नहीं हुई कि पुलिस कह रही थी कि आशीष मिश्रा मोनू जब भीड़ हिंसक हुई और आशीष मिश्रा मोनू गाड़ी में मौजूद था, वो उतर के फायरिंग करते हुए भाग गया। तो अगर भाग भी गया, ये गन्ने के खेत में, गन्ना खेत था, उन्होंने जो वो दाखिल किया अपनी जो है, उन्होंने नक्शा नज़री दाखिल किया, साइट प्लान दाखिल किया, उसमें गन्ना के खेत वहाँ पे कोई है ही नहीं। उनकी स्टोरी ही फाल्सीफाइड है। एक बात। दूसरी बात ये कि जब हमारा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है मान लीजिए और ड्राइवर के ऊपर आप डेडली वीपन से असाल्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसका मेंटल इक्विलिब्रियम खो गया हो और उसने गाड़ी अपने जान बचाने के लिए भागा हो और उसमें कुछ लोग कुचल गए हों। तो अगर हमारे ड्राइवर से कोई लोग कुचल गए और तो क्राइम द ड्राइवर का हुआ, एक बात।
दूसरी बात, किसानों ने मिलकर कंजॉइंटली अपने डेडली वेपन जो कि उस सुबह से लाए थे उसके द्वारा उस ड्राइवर की हत्या कर दी। तो जब आपने खुद ही वहाँ न्याय दे दिया, उसको फांसी पर चढ़ा दिया, तो ऑफेंस जो है अबेट हो गया, क्राइम बना ही फिर नहीं। आप ये मानते हैं कि दबाव में कहीं ये चार्जशीट क्राइम बने कैसे? अगर मान लीजिए जो मर्डर किया, अगर मर्डर ड्राइवर ने किया और ड्राइवर का आपने मर्डर खुद आपने कर दिया तो क्राइम तो खत्म हो गया ना। फिर क्रिमिनल लायबिलिटी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेबल अगेंस्ट एनी पर्सन including the driver who is said to have committed the crime, and he has been murdered by the furious mob who were armed with deadly weapons. मतलब बात यही है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं दबाव में चार्जशीट दाखिल की और इस पूरी घटना को सोची समझी फेयरली चार्जशीट नहीं दाखिल की, इनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है, 17/11/2021 के जजमेंट में ये कहा है कि एसआईटी, उन्होंने न्यूली एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की ऑफ डायरेक्टली रिक्रूटेड आईपीएस ऑफिसर, वर्ड यूज है उसमें। और ये भी कहा कि न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एसआईटी विल फाइल द चार्जशीट। तो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एसआईटी के नाम जो उसमें एडीजी रैंक के ऑफिसर्स थे, उन्होंने किसी ने उस पर दस्तखत नहीं किया चार्जशीट पे। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसआईटी जिस तरह बनाई जाए वैसे नहीं बनाई गई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी स्वयं बना दी थी अपने जजमेंट में ही। ऑफिसर्स के नाम लिख दिए थे, पद लिख दिए थे, और उनको ये कह दिया गया था कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट को जो है फाइल करेंगे। जो चार्जशीट उनके द्वारा न फाइल करके उस चार्जशीट पे उन एसआईटी के दस्तखत हैं ही नहीं। ये पुरानी एसआईटी वालों ने दाखिल कर दिए, जो कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसअप्रूव कर दिया था। अब ये कहा था कि जो है इसमें छोटे रैंक के ऑफिसर हैं, डायरेक्टली रिक्रूटेड आईपीएस ऑफिसर विल बिकम द मेंबर ऑफ द एसआईटी। तो एसआईटी जो बनाई उन्होंने, उनके दस्तखत जो हैं उस पर नहीं है, इसलिए चार्जशीट ऑन द फेस ऑफ इट इज इलीगल एंड अनसस्टेनेबल इन आई ऑफ लॉ। अंतिम सवाल है कि आज जो जमानत मंजूर हुई है उसके बाद आशीष मिश्रा मोनू कब तक जेल से बाहर आ जाएगा? वो तो देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। ये कानूनी प्रक्रिया जब हाई कोर्ट का जजमेंट लोड हो जाएगा, उसकी पक्की कॉपी मिल जाएगी, तो वो एक दो दिन में बाहर आ जाएंगे। मतलब मान के चलें कि कल या परसों में रिहाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सलिल कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे और बता रहे थे किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस की कहानी है उसमें कई सारे झोल मिले और उसी वजह से आखिरकार हाई कोर्ट को आशीष मिश्रा मोनू की जमानत मंजूर करनी पड़ी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।